आज अरदास कर रही है भगवान से, प्रभु मैं आज सॉरी पंडितानी अरदास कर रही है कि मंझा रानी ना मरनी चाहिए, और हे प्रभु मेरी मंझा रानी बचा दीजिए। इस प्रकार से रात बीत गई, सकाले ही हुई, पंडित जी को दरबार में जाने को समय है गयो, और पंडित जी ने ऐसो भेष बनाए लियो। देखो ढोंग करने के लिए बहुत बहुत आवश्यकता रहे, फटे पुराने से कपड़ा पहन लिए, 5 रुपया को पीपरमेंट ले आयो, आंखन के लगा लियो, आंसू की धार जा रही है, और रोते रोते राजा के दरबार में जा रहे हैं। जैसे रावण के दरबार में सूपन खा गई, ऐसे रोते रोते जा रहे हैं। बने पीपरमेंट लगाई। हाँ, रोबा को ढोंग करना होए तो 5 रुपया को आवेरी पीपरमेंट बस। तो आज ही खरीद लीजिए। राजा के दरबार में पंडित जी गए, राजा का दरबार लग रहा है। बैठ जा बैठ जा बैठ जा बाबा, ढोलाई चल रहा है। चलन दे कोई बात नहीं। तुक्का ढोलम चले और चले कहा है ढोलम। आज जुड़िए कचेड़ी प्रथम राजा की, अजगर लाग रहे दरबार। कुर्सी कुर्सी पे सहजादे, मूढ़ा मूढ़ा पे सरदार। बारे द्वारी को बंगला है, जामे पातर तो रहता। खम खम पे तोता नाचे, मैं ना लेता हरी को नाम। आंगर आंगर पे तेगा हटक रहो, चोपर चोपर पह के पहान। पीछे गलीचा वो बंगला में, पाम धरे घोटू धस जाए। गुजर बैठे वो डांगन के, जिनकी मोछा लपेटा खाए। मैना बैठे मैनपुरी के, भूरे बकरा होता हलाल। मद पे पिवैया मद पीवत है, भर भर प्याला देह पिलवा है। सुल्पा पिवैया सुल्पा पीवे, लुक उठे बादल बंध जाए। पंडित जी आए गयो मेरे भैया, आगे सुनियो ध्यान लगा। आगे सुनियो ध्यान लगा, आगे सुनियो ध्यान लगा। पंडित जी आगे मेरे भैया, आगे सुनियो ध्यान लगा। पंडित जी आगे भैया, आगे सुनियो ध्यान लगा। आज दरबारन में पहुंच गए पंडित जी। राजा देख रहा है कि मेरे पंडित जी जब और दिन आए करे तो बड़े ठाट बाटे आते थे, तिलक छापा लगा के प्रसन्न हंसते हुए आते। आज ये रोते हुए क्यों आ रहे हैं? हाँ। देखिए राजाओं का नियम था, अपने गुरु ब्राह्मण की पूजा करते थे। पंडित जी ब्राह्मण हैं और राजा नल के गुरु भी हैं, तो उनको देख करके सिंहासन छोड़ दिया। पंडित जी आपकी आंखों में आंसू, पतलो पेट तड़क रही पांसू, मोटे नैन धड़क रहे आंसू। पंडित जी क्या बात है, कैसे आए हो, क्या मामला है? काई ने आंगड़ी कर दी, आंगड़ी कटवाई दो। काई ने बोरी बाणी बोल दी, जीभ कटवाई दो। काई ने आंख सला दी, आंखें निकलवाई दो। बताइए क्या बात है? पंडित जी बोले बेटा काई ने आंगड़ी ना करी, काई ने ना खोटे बोल बोले बेटा, तो क्यों रो रहे हो? बताओ। कि बेटा आज मैंने तेरे जन्म पत्रिका देखी, वहां में मैंने पढ़ो कि तेरे कोई सी रानी गर्भवती है। कि हाँ मंझा रानी गर्भवती है पंडित जी। तो बेटा मैं नू ही रो रहा हूं। कि क्यों मेरी रानी गर्भवती हो तुम रो? कि ऐसे ना है, तेरी रानी के बेटा होएगो, और जब बेटा के चाव में तू कोठा भंडार खोल देगो, गरीबन को दान देगो, और फिर चाव में बेटा देखवे को जावेगो। अरे देखवे को जब राजा तू
जावेगो और देखत बेटा के रूप रे राजा तू मर जावेगो। देखत बेटा को मोहनो राजा तू मर जावेगो। देखत बेटा को मुझको राजा तू मर जावेगो। पंडित ने वचन सुनायो है, पंडित ने वचन सुनायो है और सुन के इतनी बात राजा के पसीनो आयो है। सुन के इतनी बात राजा के पसीनो आयो है। अरे सुन के इतनी बात राजा के पसीनो आयो है। स्वागत की कड़ी में श्रीमान जी पीडी आपके ध्यान को उसी जगह जोड़ता हूं। कोई फालतू की बात मैं ढोला में नहीं गा रहा, जैसो मुंह पे टूटो फूटो आवे है ऐसो मैं आपको सुना रहा हूं सजन। देखिए, अगर हम किसी का सम्मान नहीं कर सकते तो किसी का अपमान करने का हमें कोई हक नहीं होता है। गाने वाले एक से एक बढ़ के होते हैं दुनिया में, एक से एक कलाकार होते हैं। मैं तो उनके पैरों की रज हूं, मैंने ये पहले ही कह दिया। तो आप बड़े प्रेम से जैसे मेरे टूटे फूटे शब्द हैं उनको सुन रहे हैं, मैं आपका आभारी हूं, धन्यवाद देता हूं। हमें किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपमान ते कुटुंबनाश हो जाए। यादवन ने अपमान किया ऋषि का, 56 करोड़ यादव लड़ लड़ के मर गए, तो अपमान का परिणाम बुरा होता है सजन। आइए आपके ध्यान को उसी जगह लगाता हूं। पंडित जी राजा के दरबार में पहुंच गए। राजा प्रथम ने जब देखा कि मेरे गुरुजी के आंखों से आंसुओं की धार बह रही है, पूछा गुरुजी क्या कारण है, कि कहा कि बेटा तेरे ऐसो बेटा होएगो, तू बेटा के चाव में दान दहेज देगा, दरवाजे खोल देगा, गरीबों को दान देगा, लेकिन जब तू बेटा देखेगो तो तू मर जाएगो। अरे लाल बेटा ऐसो तो होएगो हीरा लाल। हाँ लाल बेटा ऐसो तो होएगो हीरा लाल। हाँ लाल बेटा ऐसो तो होएगो हीरा लाल। अरे जब देखेगो वाके मोहने को, अरे काल राजा तेरो आ जाएगो काल। काल राजा तेरो आ जाएगो राजा काल। हो काल राजा आ जाएगो तेरो राजा काल। राजा ने सोची ऐसे सोना को कहा करें जो कानन नहीं छेवे, ऐसे बेटा का क्या करना। और देखो कई आदमी ऐसे है जो मर जाए तो कोई बड़ी बात ना है। हर राजा वो मर जाए जुल्म जो, और खुद पर जा पे तोले, और चुगल खोर बेईमान मरे जो अमृत में विष घोले। अमृत में विष घोले भैया, अमृत में विष घोले। हाँ अमृत में विष घोले रे लोगों, अमृत में विष घोले। चुगल खोर मर जाए जो अमृत में विष घोले। और बेटा वही मर जाए, बाप अपने को नाम डुबावे। और बेटा वो मर जाए, बाप अपने को नाम डुबावे। बेटी वो मर जाए, नाक जो बाबुल की कटवावे। अरे बाबुल की कटवावे,
जो बाबुल की कटवावे। और पिता वही मर जाए रे पंचो, बाप वही मर जाए रे पंचो, जो ना औलाद पढ़ावे, और माता वो मर जाए कभी ना पत को धर्म निभावे। पत को धर्म निभावे, लोगों पत को धर्म निभावे, माता वो मर जाए कभी ना पत को धर्म निभावे। और भाई वो मर जाए रे लोगों, भैया गैरन ते पिटवावे, और यार वही मर जाए कभी बिगड़ी में काम ना आए। बिगड़ी में काम न आवे, बिगड़ी में काम न आवे, यार वही मर जाए कभी बिगड़ी में काम न आवे। ये 100 रुपए श्रीमान कैलाश जी डेहरा पचकुई, उनकी ओर से आशीर्वाद मिला है, बहुत बहुत धन्यवाद। मर जाए रिश्तेदार बिगड़ी में, और मोहना ते नाय बोले, चुगल खोर बेईमान मरे वो अमृत में विष घोले। अमृत में विष घोले रे भैया, अमृत में विष घोले, अमृत में विष घोले रे लोगों, अमृत में विष घोले, चुगल खोर मर जाए सदा अमृत में विष घोले। राजा ने कही कि ऐसे सोना को कहा करे जो कानन नहीं छेवे। सिपाहियों, हाँ महाराज। सभी बुला लिए, अंडेल झंडेल लेफ्टिनेंट कैप्टन किसाई सब बुला लिए, आ जाओ। 4 जल्लाद बुलाओ। 4 जल्लाद बुलाए। काई को काम है, 4 जल्लाद बुलाओ। अच्छा बुला लिया महाराज। हाथ में नंगी तलवार बेड़ जंजीर लेकर के जल्लाद खड़े हुए हैं। 50 रुपए विक्रम जी धौलागढ़ खेड़ा, उनकी ओर से आशीर्वाद मिला है, बहुत बहुत धन्यवाद। 4 जल्लाद हाथ में जंजीर लेके खड़े हुए हैं, नंगी तलवार है, नीचे को गर्दन है। क्या आदेश है महाराज? राजा ने कहा जल्लादो। हाँ महाराज। रानी मंझा को बेड़ जंजीरों में जकड़ करके बियाबान जंगल में ले आओ, ले जाओ, और उसकी आंख निकाल करके और बाकी साड़ी एक खूनन में रंग के लेके आ जाना। देखो राजा के सामने जल्लाद की क्या औकात है बोलने की, लेकिन वो जल्लादन को बहुत अच्छा राखे ही रानी मंझा, उनको खूब दान देवई, खूब रोटी पानी देवई। तो जल्लादन की आंखों में आंसू बहने लगे, रोने लगे। बोले महाराज, हम तो आपकी प्रजा हैं और प्रजा का धर्म नहीं है राजा के सामने बोलना, लेकिन महाराज जब राजा अनुचित कार्य करे, न्याय के विरुद्ध कार्य करे, अनीति करे, तो प्रजा को अधिकार है बोलने का। राजा बोला तुम कहना क्या चाहते हो? कि महाराज हमारी एक बात है, अगर तुम बुरो ना मानो तो कहो। तो एक जल्लाद ने कड़री छाती करके लोगों एक बात कहते। कैसे कहते साहब? कौन खोटे है गयो मंजा पे, कौन खोटे है गयो मंजा पे, हेर जाते पन में रहे भिजवा। हाँ, कौन खोटी है गयो रानी के, हो चाहे पन में रहे भिजवा। हाँ, कौन खोटे है गयो मंझा के, अरे
500 खोटे है गयो रानी मंजा पे जय वन में भिजवा रहे हो महाराज। अरे मंजा जैसी अरे रानी राजा तो को तो मिलेगी। अरे कितने ब्याह कर लीजो राजा, चाहे कितने ही ब्याह कर लीजो, अरे कितने ही ब्याह कर लीजो राजा, मंझासी मिलेगी ना। भैया मैं समझाए रहो तो अरे करके याद वो रानी मंझा की मेरे सरदारों भंगी गए दरबारन में रोए रो आंखों से आंसू बहने लगे। सजनों चारों भंगी नीचे को नाड़ करके टपक 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 मोर कैसे आंसू डाल रहे हैं और कह रहे हैं महाराज ऐसो बुरो मत करो, रानी मंझाए मत मरवाओ। लेकिन राजा ने नहीं माना कि भंगियो हाँ महाराज फालतू बात करोगे तो कोलू में पिड़वाए के खत्म करवा दूंगा। महाराज मजाल किसकी है? तुमको जो काम दियो वो काम करो। 100 रुपए मोहर सिंह जी पचकून, 100 रुपए शैतान जी पचकून, उनकी ओर से आश्रम मिला। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए आज मंझा रानी की भाई 4 जल्लाद बेचारे चल दिए, क्या करें सर, जानो पड़े। मंझा रानी के पेट में बालक है, 7 महीना को सो रही है। वैसे बताते हैं कि भाई गर्भवती स्त्री को नींद भी ज्यादा आती है। मंझा रानी सो रही है महल में गहरी नींद में। कैसे? और नीचे भंगी खड़े हैं बेल जंजीरन ने लेके और आवाज लगा रहे हैं, अरे आए गयो कौल करार, अरे मैया तेरो आए गयो कौल। मंझा रानी की थोड़ी सी नींद खुली, ये कौल करार कौन को आ रहा है? अरे आए गयो कौल करार, अरे मैया तेरो आए गयो कौल करार। अब तक बहुत रही महलन में, अब तेरो आए गयो कौल करार। आए गयो कौल करार तेरा, ये आए गयो कौल करार तेरो, आए गयो कौल करार तेरो, आए गयो कौल करार। अब तक बहुत रही है महलों में, रानी आए गयो कौल करार। ओ अब तक बहुत रही है महलों में, अब तेरो आए गयो कौल करार। देखिए जब इतनी बात सुनी
हत्ती टेक खड़ी है गई है, देखे नजर पसार। ओ हत्ती टेक खड़ी है गई है, देखे नजर पसार। पेट में बालक है सब, और गर्भवती स्त्री जब खड़ी होती है तो हत्ती टेक के खड़ी होती है। और क्या? हत्ती टेक खड़ी है गई है, देखे नजर पसार। अरे नजर घुमाए के देखने लागी, भंगी ठाडे चार। नजर घुमाए के देखने लागी, भंगी ठाडे चार। अब तक बहुत रही है महलन में, अब तेरो आए गयो कौन। अरे आ गयो कौन करार तेरो, आ गयो कौन करार। हो रानी आ गयो कौन करार। अब तक की बहुत रही है महलन में, अब तेरो आ गयो कौन करार। 50 रुपए श्रीमान जी धनपाल जी जाट, नारनौल खुर्द, आशीर्वाद मिला है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक बहुत रही महलन में, अब तेरो आए गयो कॉल करार। ओ आए गयो कॉल करार, तेरो आए गयो कॉल करार। ओ आए गयो कॉल करार, तेरा आए गयो कॉल करार। मैया बहुत रही है महलन में, अब तेरो आए गयो कॉल करार। ओ रानी बहुत रही है महलन में, अब तेरो आए गयो कॉल करार। और मंझारानी सोचन लागी, नैनन बंद गई धार। अरे मंझा रानी सोचन लागी, नैनन बंद गई धार। देखिए मंझा रानी ने जब देखा कि ये कॉल करार किसका आया है, मंझा रानी देखने लागी, नैनन बह गई धार। और चार भंगी जब ठाडे देखे, समझ गई वो नार, समझ गई मेरा कॉल करार आया है। चार भंगी जब ठाडे देखे, समझ गई वो नार। अब तक बहुत रही महलन में, अब तेरो आए गयो कॉल करार। ओ आए गयो कॉल करार, तेरो आए गयो कॉल करार। अब तक की बहुत रही है महलन में, अब तेरो आए गयो कॉल करार। अब तक की बहुत रही है महलन में, अब तेरो आ गयो कॉल करार। मंझा रानी ने सोची कि भंगी कॉल करार कह रहे हैं, तेरो ही तो ना आगो, पर पतो ना जाने कौन सु पुकार रहा है, कौन सु कह रहा है। ये काम कर, ये सोरानी मेरी जो बहन है, इनसे पूछ रहा हूं मैं। वो सोरानी देख रही, एक बोली जी पंडित जी ने कबाड़ो कर दियो, मौज होगी आगे भंगी लेने को। तो मंझा रानी अपने महल में से उतर के और सोरानी इनके महल में गई। बोली जी हाँ ये जल्लाद क्या कह रहे हैं, कॉल करार कौन को कॉल करार आगो। एक रानी बोली, देख कैसे चिंद्रा रही है, या पता ना है जब कि भाई ना मुझे तो कोई बात को पता ना है। ओ तू देख रहा कि ये ना राजा को सब बातन को पता लगवा तेरा, तू बाबा जी खन जावे थाड़ी ले रोज बार सब पे आ रहा तेरा फोन। देखिए एक रानी ने तो बहुत बुरा बोल मार दियो सा। कैसे? अरे टाडी वारे ते मिलायो तेने, अरे टाडी वारे ते मिलायो तेने मेल। अरे सोत जाको और गर्भ पेट में तेरे रहेगा। अरे गर्भ पेट में रहेगा तेरे, गर्भ पेट में रहेगा तेरे, गर्भ पेट में रहेगा। और दादी वारे ते मिलायो तेने मेल, सोत तेरे गर्भ पेट में रहेगा। यो तेने वो डाडी वारो बाबा जी ने वो मेल मिलायो
और तेरे पेट में जो बच्चा है बाबा जी को है, राजा को पतो लगो। कितनी घटिया सोच है सजनों। हर सोच तेने और बाबा की बड़ी बड़ी सेवा कर लीनी। और क्या और तेरो पखत कटियो हंस खेल सोते जाको गर्भ पेट में रहेगा। अरे दादी मारे ते मिलायो तेने मेरे सोते जाको गर्भ पेट में रहेगा। अरे दादी मारे ते मिलायो तेने मेरे सोते तेरो गर्भ पेट में रहेगा। इतनी बात सुनता ही तो मंझा रानी के नेत्र खुल गए, आत्म ज्ञान हो गया। और क्या संसार दुनियादारी से मोह हट गया रानी मंझा का सजनों। ज्ञान हो गया शरीर में कि जब मेरे पेट दाढ़ी वारे को है मेरी बहनों, तो जाओ ही राजा मेरो कछु ना लगे। ये कहा करे बेरी प्रबल जो सहाय रघुवीर 10,000 गज बली थक्यो पर घटो न 10 गज थी। देखिए बड़ी अच्छी बात बताई भाई साहब ने। 10,000 हाथीन की बराबर बल था दुशासन में, लेकिन जब साड़ी को खींच रहा था तो खींचते 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 10,000 हाथीन की बराबर बल वालो दुशासन धरती पे धराशायी हो जाओ। सोच में पड़ गो कि मैं हीच रू जो नारी एक सारी है। हिंदी वालों ने लिखा कि नारी है कि सारी है कि सारी है कि नारी है, नारी बिच सारी है कि सारी बिच नारी है। और के भ्रांति हो गई कि ये नारी एक सारी है, तू हीच रहा है जो। लेकिन द्रौपदी को भी मेरे प्यारे घमंड था कि दुशासन तू मेरा क्या करेगा, मेरे 5 पति हैं और एक एक पति दुनिया में अपनी पत्नी की इज्जत को नहीं जाने देता। मेरे तो 5 पति हैं और साधारण नहीं है, एक से एक धनुर्धर गदाधर धर्मराज बहुत बड़े बड़े वीर योद्धा हैं। लेकिन अभिमान जान नहीं, झुको जान नीचा गर्दन देखी उनकी। ध्यान रखना, अभिमान होता है सबको लेकिन जब ही घटे। लेकिन आज कोई फालतू की बात नहीं, वही चल रही है। और मैं धन्यवाद करता हूं हमारे देश के फौजी भाइयों को जो अपने जान को खतरे में डाल करके हमारे भारत देश की रक्षा करते हैं। उनको प्रणाम करता हूं हमारे देश के फौजी भाइयों को। और आज ढोला के बीच में 4 लाइन फौजियों के सम्मान में एक छोटा सा गीत आपको सुना रहा हूं। देखिए, एक फौजी छुट्टी आया, 1.5 महीने की छुट्टी काट के जब जाने लगा, हाथ में बैग उठाया और फौजी की मां कमरे से बाहर आई और अपने बेटे से कहने लगी। कैसे? यही मेरे गीत की भूमिका है। और गीत है फिल्मी तर्ज में। वादा किया तो वादा करके निभाना, अरे वादा किया तो वादा करके निभाना, और हमें ना भुलाना साजन, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना साजन, हमें ना भुलाना। वादा किया तो वादा करके निभाना, वादा किया तो वादा करके निभाना, हमें ना भुलाना साजन, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना साजन, हमें ना भुलाना। अब देखिए वो मैया क्या कह रही है, मीठी मीठी यही वजन दे। मैया कह रही है कि बहू कह रही है? पहले मैया कह रही है बेटे से, हमें ना बुलाना बेटा, हमें ना बुलाना। करेगी लील में बेटा और तिरंगा फहराना, हंस हंस के गोली बेटा सीने पे खाना, पर पीठ ना दिखाना लाला, पीठ ना दिखाना, पीठ ना दिखाना बेटा, पीठ ना दिखाना। ओ हंसी हंस के बोली अपने सीने पे खाना,
मैया से कही, मैया ने कही बेटा पीठ मत दिखाना दुश्मन को, तेरे पिता भी मैंने हाय हाय हाय, तेरे पिता भी मैंने हाय हाय करगिल में पठाए, हाय 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 सिंदूर मिट गया ना लौट के आए, सिंदूर मिट गया लेकिन लौट के नहीं आए तेरे पिता, फिर मैंने तुझे भेजा, ये काम करना बेटे, मेरे दूध को बेटा कर्ज चुकाना, हंसी हंस के गोली सीने पे खाना, और पीठ ना दिखाना लाला, पीठ ना दिखाना, हमारी पीठ ना दिखाना सोना, पीठ ना दिखाना, मेरे दूध को तुम कभी ना लगाना, मेरे दूध को तुम कभी ना लगाना, सीने पे खाना गोली पीठ ना दिखाना, सीने पे खाना गोली पीठ ना दिखाना। धन्यवाद फौजी भाइयों के लिए, दो शब्द हमने आदर सम्मान के लिए कहे। आइए आपके ध्यान को उसी जगह सेट करता हूं। मंजा रानी ने सोची दुनियादारी मेरी कछु ना लगे, और क्या ये सोरानी मेरी कछु ना लगे, ये राजा मेरो कछु ना लगे, और मेरे बेटा अगर ये डाडी वारे को है तो या की रक्षा भी कौन करेगो, डाडी वारो ही करेगो। बिल्कुल दाढ़ी वाला ऐसे कह करके नीचे उतर गई, हारे महल ते नीचे आ गई मेरे भैया, अरे जा दिन मंजा नारजी, महल के नीचे आ गई मेरे भैया, जातिन मन जानार जी, रोमत रोमत आय रही रानी, आखियन ते बह रही धार जी, हो रोमत रोमत आ गई रानी, आंखों से बहती धारी जी, अरे रोमत रोमत आ गई रानी, आंखों से बहती धारी जी, अरे जातन लागे अरे वही तन जाने, और को तन जाने रे पीर पराई, जातन लागे वही तन जानी, तारे सुन साजन मेरे, सुन स्वामी मेरे, को तन जाने रे पीर पराई, को तन जाने रे पीर पराई, को तन जाने रे पीर पराई। और अरे सियल के दुख को वो नर ना जाने, और के मेरे भैया सुनियो जाके पामन में ना फटी पिवाई, और अरे बच्चा होवे जब कितनो दुख होवे, या मैया जाने, और के बच्चा होवे जब कितनो दुख होवे, या मैया जाने, को जानेगी रे पांच लुगाई, अरे को जानेगी रे बांध लुगाई, को जानेगी रे बांध लुगाई।
चाय हमारी ठंडी हो रही है, 5 मिनट, ज्यादा नहीं लूंगा। 5 मिनट में तो कैसी ताती चाय होगी ना, पी जाऊंगा। 5 मिनट पीछे आपको कथा से जोड़ेंगे। हम चाय पानी पी लें और आप भी पियो बीड़ी बाड़ी चाय पानी। उससे पहले कुछ हेलो, ये काहे को सोच करे मनवा और सोच करे ते कहा कर ले गो, जान कुदे अजान कुदे और जहान को देगो तो कू भी देगो। जितने जीव बसे जल थल नवी सुध उनकी लेगो तो तेरी भी लेगो। दांत नहीं जब दूध दियो अब दांत दिए का अल्ली न देगो। देखिए, राम नाम लियो नहीं और करो ना हरि सुहेत, वे नर नुई जाएंगे जैसे मूड़ी को सो। एक आदमी नु करो भाई, अब मूड़ी को खेती क्यों कही, गाजर को क्यों ना कही, सरसों को कहे तो, बैंगन को खेत कहे तो, गीवन को कहे तो, ये मूड़ी को ही क्यों कही। देखो सजनों, और जो फसल है ना, जब बोई जावे तो कछु न कछु धरती को छोड़ जावे। सरसों काटे तो पत्ता भी झड़ जाए, जड़ भी नीचे रह जाए, नेक सो फांसा रह जाए ऊपर ते काटे। लेकिन मूड़ी को खेत है, सोई मूड़ी है ना, ये गांठ की माटी और ले जाए, और के इसलिए कही कि मूड़ी को सो खेत। तो आइए आपके ध्यान को वहीं लगाता हूं। रानी मंझा नीचे आई गई, बोली भैया जल्ला दो, लो मोह बांध दो, कॉल करार आए गयो मेरो। जल्लादन ने जेल जंजीरन से मैया को बांध दिया और जब लेके जाने लगे तो पीछे से वो सौरानी देख रही। सौरानी ने की, ओ मंझा रुक 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 रुक। मंझा बोली, जल्लाद भैया थोड़ा सा रुक जाओ, मेरी 100 बहन कछु मोस कह रही है। देखो कितना भाव है, मेरी 100 बहन कछु मोते कह रही है, रुक जाओ थोड़ा सा। जल्लाद रुक गए तो सौरानी बोली, अरे मंझा ये भंगी तोए वन खंड में ले जाएंगे और तेरी गर्दन पे तेग चलाएंगे। बनी में तोते कोई ना बोलेगो और या तेरे शरीर को जेवर बहना बिखरोई डोलेगो। आरी दे जा तेरे गहना को हो अरे दे जा तेरे गहना को दे जा। ओ आरी मेरी बहन कहा करेगी, आरी पहर के पादाना में हो दे जा गहना तू दे जा। अरे मेरी बहन कहा करेगी पहने के, हो मेरी बहन करेगी पहने के।
अरे मंजा बहन, ये गहना को तू कहा करेगी? ये तो बिखरोई डोलेगा, तू मर जाएगी। तो या हमको दे जा। आरी तेरे सुंदर सी गर्दन में आरी चलेगी तेगे कहा करेगी पहर के जंगाला में हो और तेरे गर्दन पे चलेगी रानी तेगे है कहा करेगी पहने के हो तेरी गर्दन पे चलेगी पहना तेगे जंगल में लेके कहा करेगी। जब ये बात सुनी तो मेरे लाडले भाई बहन मंजा रानी ने अपनो सारो जेवर उतार दियो। देखो कितना भाव है। पर मेरी माँ बहनों, 4 चीज ना उतारी, 4 चीज। कौन कौन सी? अब तुम बताओ कौन कौन सी है वे? हम का पता? चलो मैं ही बता दूं। अच्छा भैया को पता नहीं चीजन को तो जाने चीज नाए तइये 4। ओके। अरे चूड़ी चुटकी और पचमनिया अरे नाए दियो ए कले को भैया और ना दियो कले को भैया जाने चीज ना दइए 4 चूड़ी चुटकी और पचमनिया ना दियो गले को हार। इनने विधवा नार उतारे और जो पत अपने पे डर इनने नहीं दूंगी। मेरे आदर के योग पूजा के योग बुजुर्गों, आज मंझा रानी ने सारो जेवर खोल दिया, 4 चीज नहीं खोली। और भंगीन से कहा भाई ले चलो। अरे सीताराम 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 कहिए जाई विद राखे राम ताई विद रहिए। सीताराम 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 कहिए सीताराम 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 कहिए जय विधि राखे राम ताई विधि रहिए जय विधि राखे राम ताई विधि रहिए। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में तू अकेला नहीं बंदे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान हान लाभ सही है, विधि का विधान जान हान लाभ सही है। जय विद राखे राम ताई विद रही है। अरे राधे श्याम सीताराम सीताराम कहिए राधे श्याम सीताराम सीताराम कहिए जय विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जय विधि राखे राम ताई विधि रहिए। मंझा रानी को खींचते हुए ले जा रहे थे। जब दरबारन के आगे होके निकले तो मंझा रानी ने कही भाई भंगियो थोड़ा सा रुक जाओ, मैं यार राजा के दर्शन तो कर लूं, मेरे पति के दर्शन तो कर लूं। अरे भंगी बोले मैया तू कैसी घोड़ी है, ये राजा तू है मरवारो है और तू यही के दर्शन कर रही है। मेरे भाई राजा हमारा पति है और पत्नी को धर्म होता है पति की आज्ञा को पालन करना, और पति का धर्म होता है अपनी प्रजा की रक्षा के लिए अपना धर्म पर रहना। तो राजा अपनी बात को पालन कर रहे है और मैं अपनी बात को पालन कर रही हूं और तुम अपनी बात को पालन कर रहे हो। कोई बात ना है भैया, मैं मेरे पति के दर्शन तो कर लूं। भंगी बोले भैया दरबार में ना घुसेंगे, नहीं राजा हमको मार देगा कि ना, मैं तो बाहर सुई देख लूंगी दर्शन कर लूंगी पति के। बाहर खड़ी होकर रानी मंझा ने जब दरबार में राजा को देखा तो राजा ने एक काम करो सजनों। कौन सा? अरे ना तो तोड़ लयो
और रानी मंझा को देख सरदारो राजा ने मुंडो मोड़ ले आओ। राजा ने मुंह मोड़ लिया कि जल्लादो ले जाओ यार, इसके मैं दर्शन नहीं करना चाहता बेहुदी नार के। जब मंजा को बेहुदी कही तो मंजा पर सैन ना हुई साहब। एक बात कह दी भाई जल्लादो मैं जा तो रही हूं पर या से एक बात तो कह ही जाऊं। कह दो कि महाराज आज तो तुम्हें मैं बहुत बुरी लग रही हूं पर जानना की बात याद कर ले। अरे वाह दिन की कर याद पलम और तू मेरे बाग में आयो और क्या और तोए बचावे कुबेरी मैंने लहंगा में तू कायो और लहंगा में दुबकाई और लहंगा में दुबकायो लहंगा में दुबकायो मैंने लहंगा में दुबकायो तोय बचावे राजा मैंने लहंगा में दुबकायो तोय बचावे राजा मैंने लहंगा में दुबकायो। वह बात को याद कर ले राजा, जब तू मेरे अजय नगर में आयो शिकार खेलवा और मैं बागों में अकेली थी। तू मेरे बाग में आ गया और मेरे पिता को पता लग गया। मेरे पिता ने तुझे बाग में घिरवा दियो। जब तूने मुझसे कही कि लड़की मेरी जान बचा ले और मैंने तेरी जान बचाई, मैंने लहंगा में डुबा के उन बातन ने भूल गो। झूठ बोल के परदेसी को झूठ बोल के परदेसी को डाटा ना करते, घर आए मानस के सिर को काटा ना करते। और ये काटा ना करते राजा काटा ना करते, घर आए मानस के सिर को काटा ना करते। और काटा ना करते राजा काटा ना करते, घर आए मानस के सिर को काटा ना करते। गौ हत्या का पाप लगे, गौ हत्या का पाप लगे, जो घात करे प्यारे का, 7 जन्म तक दाग मिटे नहीं मानस के मारे का। और सारा कुनबा पड़े नरक में जीवों के हत्यारे का, खाए पीछे पता चले से मीठे और खारे का। और अमृत समझ जहर को राजा चाटा ना करते, घर आए मानस के सिर को काटा ना करते। चार लाइन। क्या बात है मेरे भैया। बूढ़ी बड़ी माँ बहन बैठी है, इनके लिए 4 लाइन है। तब सुगार कह रहा हूं 4 लाइन इन जोर से समझ लीजिए। मैं बेटा बेटी में फर्क करे, बेटा बेटी में फर्क करे, ये कर्म नहीं नारी का। देखो घर में 2 ही संतान रहे, बेटा और बेटी, पर मैंने ऐसी देखी है जो बेटा को तो दाख बादाम की लस्सी ठाड़ से पावे, पी ले बेटा, बेटा मोटा है जाए को पी ले। और छोरी बेचारी दूध पी ले न, जब अर्रा के पड़े तू जाएगी फौजन में जाएगी तू, दूध पी रही है छाछ पी ले। यहाँ की 100 रंडी भाभी कुत्ती। हाँ ऐसे वो नहीं बेटी इनके मैया
ऐसे नहीं बोलना चाहिए बेटी से के बेटा बेटी में फर्क जो जाने ये कर्म नहीं नारी का, अपने पत से दगा करे ये धर्म नहीं नारी का। दुनिया में नहीं इलाज मिलेगा बहम की बीमारी का। दिनेश चौधरी गाता है लोगों भजन करो त्रिपुरारी का। कुआ समझ समंदर को पाटा ना करते, घर आए मानस के सिर को काटा ना करते। ओ काटा ना करते रे भैया, काटा ना करते, घर आए मानस के सिर को काटा ना करते। अरे घर आए मानस के सिर को काटा ना करते। आज ऐसे मंझा रानी ने राजा से कही, क्या बात है मेरी अब राजा बोले ही ना है साहब, गलती में आदमी आ जाए जब बोले, अब राजा बोले ही ना है। मंझा बोली बोल बोल बोल, अजी बोलो मेरे पति महाराज, ना बोलो। मंझा रानी साहब इतनी रोई जैसे सीता रोई, जैसे द्रौपदी रोई, इनकी तरह रोई। रो के बताओ थोड़ा सा। बहुत रोई अरा बहुत रोई, जाय याद पिछारी आए रही है बहुत रोई। जाय याद पिछारी आए रही है बहुत रोई। अरे बहुत रोई, रो बताना मैं कोशिश कर रहा हूँ। अरे बहुत रोई, याद गुजारी आ रही है बहुत घनी रोई। जाय याद पिछारी आए रही है बहुत रोई। जाय याद पिछारी आए रही है बहुत रोई। अरे रोई रोई बहुत रोई, रोई रोई बहुत रोई। जाए याद पिछारी आ रही है बहुत रोई। जाए याद पिछारी आ रही है बहुत रोई। और ये कतिना मेरे बागन में आयो, और क्या एक दिना मेरे बागन में आयो, मेरे पिता ने तुए घिरवायो। तेरो नायो बचवैया कोई रे बहुत रोई। जाए याद पिछारी आए रही है बहुत रोई। पर राजा के कोई फर्क ना पड़ रो साहब, कोई फर्क नहीं है राजा का। मंझा रानी बोली जल्ला दो, ये तो ना बोलेगो, ये काम करो, चलो भैया ले चलो मोए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जल्लाद रानी मंझा को लेकर साहब चले। जब नरवरगढ़ की सीम पर आई, मंझा रानी बोली भाई जल्लादो ये काम करो, मेरे थोड़ी सी देर ये हथकड़ी न खोलो। कि क्यों? अरे मैं नरवरगढ़ में रही हूं और बस्ती माता छोड़ के जा रही हूं, तो ये बस्ती माता को मुझे हाथ जोड़ के कहीं कर लेने दो, प्रणाम कर लेने दो मुझे। बुजुर्गों, आज जैसे ही जल्लादन ने मंझा रानी की बेल जंजीर खोल दी, नीचे धरती में बैठ गई और रोती रोती ने ढोक लगाई। कैसे? और देखो आशीर्वाद कैसो दे रही है। उमा संत कहे यही बढ़ाई,
और मंद करत जो करें भलाई। महादेव बाबा पार्वती से कहते हैं, पार्वती संतन की यही विशेषता है कि दुर्जन उनको खूब सतावें पर वे दुर्जनन को भलो ही करें। तो मंजा रानी भलो कर रही है कैसे? और सुबह सुबह सियो मेरे नारावा रखे रे। देखो शब्द पहले